वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से बिहार स्पेशल करेंट अफेयर हम बाइलिंगुअल फॉर्मेट में देखेंगे अक्टूबर बंद 2023 का। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना और फ्रांस के एक इंस्टीट्यूट के साथ समझौता हुआ है। फ्रांस के इस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट नेशनल पॉलिटेक्निक डी टूलूज। तो ये फ्रेंच भाषा में इस इंस्टीट्यूट का नाम है। ये दोनों सहयोग करेंगे आपस में। आईटी पटना और ये इंस्टीट्यूट किस मामले में कोलैबोरेशन हुआ है? स्टडीज एंड रिसर्च के लिए, अध्ययन और अनुसंधान के लिए। अपॉइंटमेंट सेक्शन में दो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। राजकुमार जी का अपॉइंटमेंट हुआ है प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑफ बिहार के तौर पर, और ए के मनोहर ये प्रोजेक्ट हेड बन गए हैं एनटीपीसी कांटी परियोजना के। एनटीपीसी कांटी परियोजना ये मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में हम लोग देखेंगे आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया था, बिहार की आशा कार्यकर्ताओं जिनका नाम है कल्पना कुमारी और ललिता कुमारी को। दोनों आशा वर्कर्स हैं, कल्पना कुमारी, ललिता कुमारी। स्मृति ईरानी द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। तो हमारी आशा कार्यकर्ता होती हैं, तो इसमें आशा का फुल फॉर्म क्या है ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। 17 लोगों को बिहार केसरी सम्मान सम्मानित किया गया था। लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा, पद्मश्री डॉक्टर शांति राय, विजय प्रकाश, सुधा वर्गीस, उसके बाद डॉक्टर सत्यजीत, केपीएस केसरी, डॉक्टर सहजानंद, डॉक्टर अर्जुन सिंह, इन सबको सम्मानित किया गया था। इनके नाम एक बार आप देख सकते हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जो इसमें प्रेजेंटली गवर्नर हैं बिहार के, उनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया। बिहार केसरी सम्मान दिया जाता है बिहार इंटेलेक्चुअल फोरम और मेडिवल फाउंडेशन की तरफ से, मेडिवर्सल फाउंडेशन एक्चुअली। 136वीं जो एनिवर्सरी या फिर वर्षगांठ थी, जन्म वर्षगांठ श्री कृष्ण सिंह की, जो फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार और बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, उनके 136वें बर्थ एनिवर्सरी पर ये पुरस्कार बिहार केसरी सम्मान ये दिए गए थे 17 लोगों को। तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहते हैं। बिहार का गांधी कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार विभूति किसे कहते हैं ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिहार के किस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? पेट्रोलियम नेचुरल गैस मंत्रालय की तरफ से बेस्ट रिफाइनरी यानी बेस्ट तेल शोधनशाला का पुरस्कार मिला था इंडियन ऑयल रिफाइनरी बरौनी को, जो कि बिहार में स्थित है इसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये बरौनी रिफाइनरी को दिया गया था। 9 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले वर्ग में बरौनी रिफाइनरी को ये पुरस्कार दिया गया था। वैसे अन्य रिफाइनरीज को भी मिला है, लेकिन बिहार करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं तो केवल 9 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले वर्ग में बरौनी ऑयल रिफाइनरी को मिला है, जो बिहार से है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ष 2021 के लिए राज्य पुरस्कार एवं मेधा पुरस्कार ये 15 शिल्प कलाकारों को मिला था वर्ष 2021 के लिए, और 14 शिल्प कलाकारों को मेधा पुरस्कार ये मिला। बस इसमें नाम ध्यान रखना जरूरी नहीं है। बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं। तो कोरोना का प्रलय काल और विश्व पटल पर अपना देश, ये जो बुक है इसके लेखक हैं आर के सिन्हा, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने इन दोनों बुक्स को रिलीज किया था। कोरोना का प्रलय काल और दूसरी किताब का नाम है विश्व पटल पर अपना देश। ऑबिचरीज में पंडित गोविंद झा का निधन हुआ था, ये मैथिली के साहित्यकार थे। इसके बाद अनंत कुमार सत्यार्थी, ये जीडीयू लीडर, ये नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन देख लेते हैं अक्टूबर में 2023 की। तो 1 स्टूडेंट 1 लैपटॉप इनिशिएटिव ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने ये चलाया। ये वैसे केंद्र सरकार की स्कीम है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने कहा है कि 1 लैपटॉप 1 स्टूडेंट ये स्कीम चलाई गई है। ये बिहार करंट अफेयर में इसको शामिल करने का उद्देश्य ये बताना आपको है कि बिहार सरकार के द्वारा सिमिलर ऐसी स्कीम चलाई जा चुकी है पहले ही। 2019 से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के तहत स्टूडेंट्स जो लोग टेक्निकल कोर्स में आ रहे हैं उनको लैपटॉप खरीदने में सहायता राशि प्रदान की जाती है। बिहार में 2019 से ऐसी योजना चल रही है। तो बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत स्टूडेंट्स को अपना लैपटॉप खुद का खरीदने के लिए यहाँ पे लाभ दिया जाता है। इसके बाद राज्य की योजनाएं समिति देख लेते हैं। तो रबी महाअभियान चलाया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 अक्टूबर को पटना से रबी महाअभियान का शुभारंभ किया था। प्रचार रथ इसमें निकाले गए थे हर जिले के लिए। इस महाअभियान का उद्देश्य किसानों को रबी मौसम संबंधित कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देना। जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक योजना चलाई गई थी समस्तीपुर रेल मंडल में। तो जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक योजना, टिकट बुकिंग सेवक के तौर पर कुछ युवकों को यहाँ पे एक तरीके से एजेंट बनाया जाता है।
टिकट बुकिंग एजेंट के तौर पर उनको बना दिया जाता है, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसी की तर्ज पे कि 28 स्टेशन पर टिकट बुकिंग एजेंट्स के तौर पर युवा काम कर सकते हैं, कुछ रोजगार अपना टिकट बेच करके कमीशन के तौर पर कमा सकते हैं। ये बेसिकली बिहार के अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कि टिकट एजेंट के तौर पर वो अपना कुछ पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हर टिकट पर शायद 50 पैसे 1 रुपए कुछ ऐसा कमीशन होता है। उसके बाद गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना। बिहार के कला संस्कृति मंत्री ने खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की थी। बिहार के प्रत्येक जिले में इस योजना का संचालन यहाँ पे किया जाना था। उद्देश्य खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना और जिससे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा हो सके। स्पोर्ट्स सेक्शन में पैरा एशियन गेम्स जो हुए थे चीन में, जो हुए थे हैंगजाऊ में, इसमें बिहार के जमुई के शैलेश कुमार ने हाई जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक एक जीता। ये बहुत एक्सपेक्टेड है आगे एग्जाम के लिए। और प्रमोद भगत जो वैशाली के हैं, इन्होंने बैडमिंटन में 1 स्वर्ण 2 कांस्य पदक जीते। एशियन गेम्स में भारतीय दल से बिहार के 5 खिलाड़ी यहाँ पे इंडियन कॉन्टिजेंट में शामिल हुए थे। पटना के गंगा पथ पर 14 और 15 अक्टूबर को साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के द्वारा खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया था पटना में। 37वें नेशनल गेम्स में बिहार के प्रदर्शन के बारे में बात करें तो प्रतियोगिता में बिहार के 2 ताइक्वांडो खिलाड़ी श्रेया रानी जो बेगूसराय के से हैं और विवेक प्रकाश इसमें शामिल हुए थे। बिहार का दूसरा पदक था। बिहार के कितने टोटल पदक हैं हमने नेशनल करंट अफेयर वाले सेक्शन में बता दिया है, और नवंबर मंथ वाले करंट अफेयर में बता दिया है। 37वें नेशनल गेम्स में कुल मिलाकर कितने पदक बिहार के हैं और मेडल टैली में बिहार कौन से नंबर पे है। 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था भागलपुर बिहार में। इसमें सपना कुमारी जो भागलपुर बिहार की सपना कुमारी ने रजत पदक जीता था। एक्चुअली बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था, माफ कीजिए, नेशनल चैंपियनशिप है, इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में। भागलपुर बिहार की सपना कुमारी ने रजत पदक इसमें जीता था हाइडल स्पर्धा में। मीटिंग समिट कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो ऑल इंडिया बिहार इनोवेशन चैलेंज का आयोजन हुआ था पटना में। ठीक है, पटना में ऑल इंडिया बिहार इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ हुआ था। बिहार स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज के तहत भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय के 3 छात्र समूह का चयन हुआ था। वेब मीडिया समिट का आयोजन हुआ था पटना में। इसका जो थीम था वो था वेब मीडिया कंडीशन डायरेक्शन फ्यूचर। उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव, इसका आयोजन हुआ था सहरसा में। उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव। कल्पवास मेला लगा था सिमरिया धाम बेगूसराय में। सिमरिया धाम बेगूसराय। अब देखिए इसमें क्या है कि जो डिटेलिंग है ये नहीं ज़्यादा मैंने दी है, इसमें सिर्फ लोकेशन आ सकता है कि जैसे 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में जो लिस्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं, लोकेशन हो गया और ये हो गया इवेंट। तो कौन सा इवेंट या मीटिंग किस लोकेशन पे हुआ ये पूछ सकते हैं, तो जैसे आ जाएगा कल्पवास। उसके बाद इस तरीके से उग्रतारा आ सकता है, और एक तरीके से फिर खादी महोत्सव कुछ ऐसा आ सकता है बाई चांस हुआ हो। उसके बाद कोई अन्य मेला हो सकता है, सोनपुर जो है पशु मेला मान लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था इससे मिलाने को आ सकता है। कौमुदी फेस्टिवल जैसे ये ध्यान रखना है पटना में हुआ था। ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर ये हुआ था ज्ञान भवन पटना में। इस कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव ने पर्यटन विभाग की पुस्तक रेडी रेकनर 2.0 और विपासना पर केंद्र का जो पोस्टर है धम्म बिहार का, इसका विमोचन किया था, इसको लॉन्च किया था। इस कार्यक्रम में 3 देशों नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इस पे। तो ये ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर पटना का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी का प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ था। इसमें प्रेसिडेंट जी ने भाग लिया था, द्रौपदी मुर्मू जी ने 19 अक्टूबर 2023 को। बिहार टूरिज्म शो का आयोजन हुआ था टोक्यो जापान में। मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा तेजस्वी प्रसाद यादव ने 25 अक्टूबर को जापान के टोक्यो सिटी में टूर एंड ट्रैवल्स ऑपरेटर्स द्वारा आयोजित बिहार पर्यटन के रोड शो का जो आयोजन किया था उसमें शामिल हुए थे। बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर समिट, इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में। बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर समिट, इसका आयोजन हुआ बेंगलुरु में। वर्ल्ड यूथ समिट ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है हर बार। इसमें ये कहा गया था कि भारत का प्रतिनिधित्व किशनगंज बिहार की सामाजिक कार्यकर्ता रोशनी परवीन करने वाली थी। इसके बाद रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में पॉल्यूशन रिपोर्ट आई थी रेस्पायर लिविंग साइंसेस के द्वारा। टॉप 3 पॉल्यूटेड सिटीज में सेकंड पर पटना को इन्होंने रखा था, थर्ड पर मुजफ्फरपुर को बिहार से। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की रिपोर्ट आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के मामले में शीर्ष 3 राज्य हैं असम, फिर सेकंड फिर थर्ड पर बिहार।
मतलब बिहार में जो 92.1% बिजली कंज्यूमर्स हैं वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, जिनके घरों में बिजली जाती है। आकांक्षी जिलों यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बैंकिंग फैसिलिटीज कितनी अवेलेबल हैं, इसकी रिपोर्ट आई थी। तो बिहार में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से जो बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के मामले में शीर्ष पर है वो है पूर्णिया, और सबसे पीछे जो है बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो है मुजफ्फरपुर। मछली उत्पादन की रिपोर्ट ये हम वैसे नवंबर में बता चुके हैं, लेकिन ये देख सकते हैं आप, मछली उत्पादन वाले शीर्ष 3 जिले, मधुबनी टॉप पर है इसमें, दरभंगा सेकंड पर है, फिर कटिहार है। टॉप 3 मछली प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ये हैं। जहानाबाद में प्रोडक्शन सबसे कम होता है मछली का। बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी थी। जाति आधारित जनगणना का प्रथम चरण जो है ये पूरा हुआ था 7 जनवरी 2023 से शुरू होकर 31 जनवरी 2023 को पूरा हुआ था। दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हुआ था। टोटल जो सर्वे आया इसमें बिहार की कुल जनसंख्या बताई गई है 13,07,25,310। ये पूरा फिगर ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में। बिहार में रहने वालों की संख्या, बिहार के बाहर रहने वालों की संख्या 53,72,72,22 बताई गई थी। बिहार राज्य में रहने वाले कुल जनसंख्या जो एक्चुअली बिहार में निवास करती है वो 12,53,00,000 और 53,288 बताई गई थी। बाकायदा प्रिसाइज फिगर आया है। कुल पुरुष इतने हैं, कुल महिलाएं इतनी हैं, अन्य इतने हैं। बिहार में लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर 953 महिलाएं, ये जो है सेक्स रेशियो बताया गया था। इस जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुर्मी जाति की संख्या 2.87% है। अनुसूचित जाति की संख्या का प्रतिशत है, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट की टोटल संख्या का प्रतिशत है 19.65। कुशवाहा जाति की संख्या 4.21, राजपूतों की संख्या 3.41, ओबीसी की संख्या 36.01 और पिछड़े वर्ग की संख्या या फिर संख्या का प्रतिशत 27.12% है। बाकी फिर बिहार में धर्म वाइज जो है इस तरीके का परसेंटेज देखने को मिला था, सर्वाधिक और न्यूनतम ध्यान रखिएगा। जैसे न्यूनतम में ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक तो हिंदू होंगे निश्चित तौर पर, सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत जैन लोगों का है। अब आ जाएंगे हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पर। भीम सांसद रथ को फ्लैग ऑफ किसने किया है? भीम सांसद रथ को हरी झंडी दिखाई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को कहां पर बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया था? राजधानी पटना में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का जो एग्रीकल्चरल रोड मैप है, मैंने बार बार बताया कि इसमें ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कब से कब तक का है ये ध्यान रखिएगा, 2023 से 2028 तक का ये चौथा एग्रीकल्चरल रोड मैप है। लोहिया पथ चक्र फेज 1 का लोकार्पण किसने किया था? ये किया था चीफ मिनिस्टर जी ने ही। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे सही है, नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के पंचगछिया ग्राम के भगवती प्रांगण में कोसी के गांधी स्वतंत्र वीर स्वर्गीय राम बहादुर सिंह और उनके ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी जी की अदमकद प्रतिमा का अनावरण किया था? तो थोड़ा सा ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट हो गया। कोसी का गांधी किसे कहा जाता है? कोसी का गांधी कहा जाता है लेट राम बहादुर सिंह को। तो इन दोनों प्रतिमाओं का अनावरण किया गया था सहरसा में, ऑप्शन नंबर सी, सहरसा जिले में। मुख्यमंत्री जी के द्वारा किस जिले के हिलसा में मई स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज परिसर में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया था? आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया था नालंदा जिले में, ऑप्शन नंबर ए। तो वैसे तो मई का करंट अफेयर है, लेकिन ये रह गया था तो हमने इसको करा दिया है। नालंदा में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया था सरदार पटेल कॉलेज परिसर में मुख्यमंत्री जी के द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के पटेल एग्री इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया है? तो इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया गया था नालंदा में ही, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सी। जीविका दीदियों का पहला मखाना उद्योग कहाँ पे स्थापित होगा बिहार में? स्थापित होगा सहरसा में, ऑप्शन नंबर बी। 3 अक्टूबर 2023 को कहां पर स्थित सरदार पटेल भवन स्थित संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कारा उद्योग के ब्रांड मुक्ति का अनावरण किया था? कारागार उद्योग चलता है बिहार में, मतलब जो बंदी कैदी हैं वो अपना सामान बनाते हैं, उसको बेचते हैं। तो ये कारागार उद्योग या प्रिजन इंडस्ट्री का ब्रांड मुक्ति है,
इसका अनावरण किया था पटना से। ऑप्शन नंबर ए पटना राजधानी से। जैसे ये पूछ सकते हैं कि ये मतलब कारागार उद्योग है, इसका ब्रांड क्या है? तो ब्रांड नेम है मुक्ति, जिस नाम से सामान बेचा जाता है कैदियों के द्वारा। बिहार का कृषि विभाग कितने जिलों में सीड हब बनाने वाला है? तो सीड हब स्थापित किए जाएंगे 10। ऑप्शन नंबर बी 10 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। बिहार में 37 करोड़ रुपए की लागत से कितने नए पावर स्टेशन का निर्माण किया जाएगा? तो 3 और पावर स्टेशन का निर्माण किया जाना है। ऑप्शन नंबर ए। वैशाली में, बेगूसराय में और बिहार शरीफ में बनेंगे 3 पावर स्टेशन। वैशाली, बेगूसराय और बिहार शरीफ। बिहार के किस जिले की शिप्रा सिंह ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित 46वें मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब जीता है? तो मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब जीता है पटना की शिप्रा सिंह ने। बिहार में इथेनॉल के लिए मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने कितने फीसदी हाइब्रिड बीज लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 100% हाइब्रिड बीज लगाए जाएंगे यहाँ पर इथेनॉल उत्पादन को बूस्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र खुलने वाला है? ये खुलेगा मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर ए। ये नॉर्थ बिहार का लार्जेस्ट स्किल ट्रेनिंग सेंटर होगा। ऑप्शन नंबर ए। 29 अक्टूबर को बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने शिक्षकों को आवास देने का निर्णय लिया गया है? 5 लाख शिक्षकों को आवास दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए। देन इसके बाद बिहार के किस जिले के उत्पाद मरचा धान को केंद्र सरकार ने जीआई टैग प्रदान करने का यहाँ पे निर्णय लिया था? मतलब फाइनली बिहार का जो 6th जीआई प्रोडक्ट है वो कौन सा बन गया है? वो है मरचा धान। मरचा धान या मरचा चावल ये बन गया है। ये कहाँ को बिलोंग करता है? मरचा धान ये पाया जाता है वेस्ट चंपारण में। ऑप्शन नंबर सी। तो बिहार में ऐसे तो 23 रजिस्टर्ड जीआई प्रोडक्ट हैं टोटल सब मिला करके। एग्रीकल्चरल जीआई टैग्स जो है ये 6 चीज है। इनका नाम एक बार दोहरा लीजिए आप। शाही लीची है, मिथिला का मखाना है, सिराव खाजा है, जर्दालू का आम है, भागलपुर का मगही पान और कतरनी चावल। तो चावल अब 2 तरीके के हो गए हैं, कतरनी राइस, कतरनी राइस और ये अब मरचा चावल भी। एक्चुअली सिलाव खाजा को इंपॉर्टेंट नहीं करेंगे, ये मिठाई है तो ये आपका फूड स्टफ में आएगा। इसको यहाँ पे हटा देंगे तो तब आपके 5 ये हो गए और एक मरचा चावल हो गया। तो इस तरीके के 6 हो रहे हैं, ठीक है। बिहार के किस जिले की कलाकार कंचन प्रकाश की पेंटिंग को बेल्जियम की म्यूजियम एंड सेक्रेड आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी में लगाया जाएगा? तो कंचन प्रकाश बिलोंग करती है मुजफ्फरपुर से। बिहार सरकार द्वारा कहां पर 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो ये लगाया जाएगा भागलपुर में। ऑप्शन नंबर सी। बिहार सरकार द्वारा मजदूरों की सहायता और काउंसलिंग के लिए बिहार में कुल कितने माइग्रेशन रिसोर्स एंड काउंसलिंग सेंटर खोले जाएंगे? राज्य सरकार बाहर भी 10 ऐसे केंद्र खोलेगी और कुल मिलाकर बिहार में 20 ऐसे सेंटर्स डाले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 20। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार को केंद्र सरकार से विशेष सहायता अनुदान के रूप में कितने रुपए यहाँ पे मिले हैं? तो ये मिले हैं विशेष सहायता अनुदान के तौर पर 9,640 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश को हाईएस्ट यहाँ पर अमाउंट मिला है विशेष अनुदान मद के तौर पर। 17 स्टेट्स को ये करीब 74,354 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं के साथ साथ राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 10%। जर्दालू आम जो कि एक जीआई टैग प्रोडक्ट है बिहार का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, तो इसके विकास के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जहां को जर्दालू आम बिलोंग करता है वहीं पर भागलपुर के शाहकुंड में। ऑप्शन नंबर बी। तो बिहार में उद्यानिक फसलों के लिहाज से तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिहार में खुलेगा, शाहकुंड भागलपुर में, जर्दालू आम के लिए। बिहार के किस कोर्ट ने 11 अक्टूबर को पहली बार हिंदी में फैसला सुनाया है? ऑब्वियस सी बात है कि हाई कोर्ट की लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश है, तो यहाँ पे पहली बार हिंदी में फैसला यहाँ पे सुनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। वहां के न्यायाधीश अंशुमन ने फैसला हिंदी में सुनाया था 11 अक्टूबर 2023 को। इसके बाद केंद्र सरकार ने बिहार की किन चीनी मिलों में मक्का और ब्रोकन राइस के जरिए इथेनॉल उत्पादन की मंजूरी दे दी है? तो सुगौली चीनी मिल और लौरिया शुगर मिल दोनों में अब इथेनॉल उत्पादन किया जाएगा मेज और ब्रोकन राइस से। 27 अक्टूबर 2023 को किस भाषा में पहली वेब सीरीज नून रोटी को रिलीज किया गया था? नून रोटी को रिलीज किया गया था मैथिली भाषा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार में किसान कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना के अंतर्गत सागवान या सागौन, महोगनी, गम्हार, शीशम, खैर आदि पौधों को कितने रुपए में खरीद सकेंगे? तो एफोरेस्टेशन प्रमोट करने के लिए
बहुत ही सब्सिडाइज्ड प्राइस पर 10 रुपए में ये पौधे किसानों को दिए जाएंगे लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। योजनाओं के ऑनलाइन अनुश्रवण हेतु ई पंचायत पोर्टल लॉन्च करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो बिहार ऐसा पहला राज्य बना है जहां पर ई पंचायत पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी पंचायत रिलेटेड स्कीम्स की। ठीक है, तो सिक्स स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है उसके स्टेट प्लान के अंतर्गत बिहार में 7 निश्चय योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस पोर्टल से। बिहार के किस जिले में फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज राजेंद्र नगर में बिहार का पहला कृत्रिम घास एस्ट्रो टर्फ वाला हॉकी मैदान बनेगा? ये बनेगा राजधानी पटना में। ऑप्शन नंबर सी। ये बिहार का पहला आर्टिफिशियल ग्रास या एस्ट्रो टर्फ हॉकी फील्ड होगा। अमेरिका की आई कंपनी टाइगर एनालिटिक्स ने बिहार के किस जिले में अपना कार्यालय खोला है? ऑब्वियसली पटना में। ऑप्शन नंबर सी। उद्यान विभाग बिहार सरकार ने 1 हेक्टेयर में गेंदे की खेती करने के लिए कितनी फीसदी सब्सिडी की घोषणा की है? 70% सब्सिडी इसमें दी जाएगी। इन्होंने एस्टिमेट किया है कि मैरीगोल्ड की खेती अगर 1 हेक्टेयर में होती है तो 40,000 रुपए करीब खर्च आता है। अगर 1 हेक्टेयर में कोई उगाएगा गेंदे तो 28,000 रुपए सरकार देगी सब्सिडी के तौर पर, 12,000 खुद से खर्च करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। संजय कुमार झा किस विभाग का ऐप ऐप इंडेंट एंड डिस्चार्ज सिस्टम लॉन्च किया गया था? तो संजय कुमार झा ने इंडेंट एंड डिस्चार्ज सिस्टम लॉन्च किया था वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का, यानी जल संसाधन विभाग का। ऑप्शन नंबर बी।